टेक्निकल। चलो ठीक है, चलो। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ना है साथ में, इलास्टिसिटी भी पढ़ना है साथ में। उसके बाद सरफेस टेंशन भी पढ़ाएंगे इसी बैच में, इतना ही पढ़ाएंगे। हीट पढ़ा चुके हैं, हीट में नहीं आने देंगे। गरमा दिए हैं बहुत, हीट लंबा पढ़ा है तू। हम अपने आस पढ़ेंगे, अपने आप बढ़िया समझ में आ गया ना। 11 का हीट बचल है, साउंड भी पढ़ा चुके हैं, साउंड भी नहीं आना है। और नहीं यदि टाइम मिला सम वाला हम पढ़ा देंगे तो दिखते नहीं, कोशिश करेंगे सम वाला में ही पढ़ाने का। देखो तब तक गति लेकिन इसी में पढ़ाएंगे। 26 नंबर में बात करते हैं। थोड़ा सा इधर घसक में दो, थोड़े सा, ताकि रोशनी आएगा ना। तुम वहीं रहो, हाँ इतना ही रखो। ठीक। ग्रेविटी एक्सीलरेशन, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण बोल रहे हैं फिर तो हाथ हटा ही रहे हैं ना हम। गुरुत्व त्वरण एक होता है भावगर्ज, एक होता है छठगर्ज। भावगर्ज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका याद रखना। भावगर्ज जीव का मान भी कुछ होता है ना, वो याद कर लेना मान को, होता है ना वो मान। कई बार एग्जाम आता है मान रखने के लिए, चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ाएंगे। गुरुत्व त्वरण का स्मॉल जी कहते हो, है ना। कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, कोई गिर रहा है तो वो गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी से ही गिरती है। और उसका जो मान है GM बटा क्या होता है, R²। GM बटा R², ठीक है। गुरुत्व त्वरण नहीं है। फ्री फॉलिंग बॉडी कोई गिर रहा है मुक्त अवस्था में तो उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाती है, उसी एक्सेलरेशन को गुरुत्व त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी कि ये गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण होती है उस त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी हर एक बॉडी को अपने अर्थ की तरफ खींचना चाहती है, उसी बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। F बराबर ma, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी में पढ़ाएंगे जी। इतना हो गया। अब बताओ जी का कल क्या पढ़े थे। जी का देखो कल लिखा हुआ है m के पावर -1 L क्यू T के पावर। मास है तो मास का क्या होगा अंकित, मास का kg कि मास का m होगा, मास का क्या होंगे m होंगे। उसके बाद बताओ दूरी का क्या होता है L² होता है। क्यूब स्क्वायर से चला गया, m चला गया, क्या बचा L इधर एगो और T के पावर -2। समझ में आ गया ना, LT की पावर -2 निकला। SI यूनिट बताओ इसका, SI यूनिट। चलो SI यूनिट बताओ, इसका बताओ ना SI यूनिट। इसका SI यूनिट लिखिए सर, मीटर। उसके बाद टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ चलो राहुल तू लिखा CGS यूनिट। अब लास्ट में हो रहा है तो पूछेंगे सबसे। CGS यूनिट जल्दी बताओ। CGS यूनिट, हाँ उसके बाद सेंटीमीटर। ये जितना पढ़ रहे हो ना आगे जितना ना, जब तक फिजिक्स पढ़ाएंगे तब तक इसका काम होगा। समझ में आ गया ना। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा FPS बताओ, फुट पर सेकंड स्क्वायर। फीट पर सेकंड स्क्वायर। एक फीट में क्या इंच होता है 12 इंच। हाँ, एक इंच में क्या सेंटीमीटर। 1 इंच में सर, लेकिन 0.2 वाह 1 इंच। तू सोचो 1 इंच कहीं लाता है कीन करके तो 100 सेंटीमीटर होगा। सिंपल लॉजिक लगाओ, होता है इतना बड़ा। और 2.58 सेंटीमीटर होता है। 2.5 चार्ज, आवेश, चार्ज कौन चीज, आवेश को सूचित करते हो किस चीज से, क्यू बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट गुना क्या होती है समय, टाइम होती है। विद्युत धारा, गुना समय, विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर। वाह अभी तक याद, 10वां में पढ़ा अभी तक नहीं बोला। अपवर्तनांक याद है, तुमको याद है अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक शांत रहो, हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42। कांच का है 3, तो कांच का अपेक्षा हीरा कितना होगा। हाँ ये वाला बताए। कांच की अपेक्षा हीरा का, कांच का अपेक्षा हीरा का न सोचो का न सब 2/3 होगा। 2/3 होगा, भाग देंगे जिसकी अपेक्षा बोले, जिसके नीचा में देंगे। जिसका अपेक्षा बोलना अपवर्तनांक दिया होगा तो जिसका निकालना है ना वो कहाँ होता है अपेक्षा वाला नीचा होगा, जिसके अपेक्षा होगा उसके नीचा। ठीक है तू भी ठीक कर रहे हो, चलो ठीक है। वहाँ जो बात किए थे हटाओ। तो
ये चार्ज आवेश बराबर इलेक्ट्रिक करंट गुना क्या होते हैं। और जैसे चार्ज कब होते हैं पैदा, तुमको पता होगा, दो बॉडी को फ्रिक्शन करवाओ, दो क्या घर्षण फ्रिक्शन करवा रहे हैं इसे करके, तो फ्रिक्शन के पश्चात क्या होते हैं, एनर्जी के ट्रांसफर होते हैं, उस पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, है ना, वही चार्ज है। और इसी कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं। चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट गुना समय होता है। समय हो गया। तो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, आई, डायवर्सन फार्मूला आई, टाइम का क्या होते हैं टी, आवेश का हो गया आई टी, क्या हो गया आवेश का आई टी। ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, पता है ना, AMPERE, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, SE पर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होंगे, या AS होंगे, एम्पियर सेकेंड, जरा के एम्पियर होंगे ना, गुना है ना, पावर नहीं माइनस वन, एम्पियर सेकेंड हो गया। इज्जत से इसको क्या कहते हो, कूलम्ब, COULOMB, इज्जत से क्या कहते हैं, कूलम्ब सी कहते हैं। कूलम्ब भी ऐसा मात्रक होते हैं। चार्ज कैसे मात्रक, कूलम्ब, नहीं कहते हो कितना कूलम्ब आवेश बह रहा है, 10 कूलम्ब, 20 कूलम्ब, 30 कूलम्ब, इस प्रकार से। CGS मात्रक चैप्टर में जाओगे 11th 12th में, यहीं से शुरू करेगा। ESU होता है, बहुत ही फेमस यूनिट से, कहेगा इसका वो वाला नहीं लिखे, इसे नहीं लिखे कि करंट का एक एम्पीयर होता है, दूसरा CGS में कुछ नहीं होता है, ऐसा सीधा होता है, समझ में आ गया ना। वो मास MKS रहेंगे तो उसका CGS FPS सब मजा आता है, KG तेजी वाला गप CGS में नहीं होंगे। CGS में क्या होता है, आवेश का इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है। CGS ऐसा सब जान चुका है, सिर्फ एग्जाम क्या होता है ESU वो जान चुका है। तब इसका फुल फॉर्म पूछने लगा है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट ESU, समझ में आ गया ना, ये फुल फॉर्म हो चुके हैं। हालांकि संबंध भी है एक, उनको हालांकि नहीं जरूर देख लेना, कहीं लिखा याद तो नहीं है हमको, कहीं देख लेना। एक कूलम्ब और एक ESU में संबंध होता है, रिलेशन, कितना कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है, कल बता देंगे। 28 नंबर में, 28 नंबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हो ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, हाँ, कोई अनंत से विद्युत धारा, कोई अनंत से विद्युत धारा किसी बिंदु पे जाने में जो मतलब जिस उसमें कार्य लगेगा वही होगा। अनंत से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र तंत्र कर लाने में जो कार्य करना पड़ते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होंगे, वर्क, इतना बराबर होते हैं विभव बराबर वर्क बटे चार्ज, वर्क बटे चार्ज आवेश, समझ में आ गया ना। और कार्य का क्या पढ़े हो, ml² t के पावर -2, बल का होता है ना ml t पावर -2, ml t पावर -2, इसमें लगा देंगे 2 दिए हो जाएगा ml² t पर। चार्ज आवेश का भी क्या पढ़े हम लोग, IT पढ़े हैं, यहाँ क्या लिख देंगे, IT लिख देंगे। चलो काटो, ml² इधर 2 1 3 -3 आई गया तो -1, ये किसका निकल चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। SI यूनिट, SI यूनिट बात करो, मास है तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -q 1 -1, या करिया। वर्क क्या होता है जूल, चार्ज क्या होता है कूलम, जूल का कूलम। जैसे इसको वोल्ट भी कहते हैं, विभव मात्रक होता है ना वोल्ट, जूल पर कूलम भी होते हैं, वोल्ट भी होते हैं, ये भी होते हैं, समझ में आ गया ना। CGS यूनिट, कार्य का क्या होता है अर्ग, इसका क्या होता है ESU, अर्ग पर ESU हो गया इसका CGS मात्रक। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, लिखे यहाँ पर 29 नंबर में, एक लाइन लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज लो, नया चीज है। हाँ चलो बताओ, ओम के नियम जो पढ़ा होगा, क्या होता है ओम का नियम, लगा दिए कहाँ पवन, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल आई। अच्छा ठीक है, तो ओम का नियम जो बताओ, ओम का नियम जो बनता है उसमें ग्राफ कैसा बनता है, पता है, कहाँ बताइए, ग्राफ सर ग्राफ खींच के बता सकते हैं। तो उसे पूछे
ज़्यादा पढ़ने के बाद खराब ही करेगा। चलो शिवम बताएगा। ओम भूल चुके इसलिए पूछ रहे हैं, याद आया तो। हाँ ठीक है। ओम का नियम जो पढ़ते हो, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन लगा है, उसमें ग्राफ कैसा बनता है, किस प्रकार ग्राफ बनते हैं, उसका कैसा शेप होता है ग्राफ का, पाराबोला, हाइपरबोला, कर्व, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन और भी कोई हो सकते हैं, किस प्रकार से शेप होते हैं लेकिन उसका? पारा बोला वही ना जो मतलब पारा बोला होता कैसे है वैसे तो कर दें। तो मैट्रिक में पढ़ा था ना, डिटेल में चर्चा किया था ना। नहीं हम कर डिटेल में नहीं मैट्रिक तो सब पढ़ के आए हो, पढ़ के तो आए हैं जरूर। पता है ए, तो पूरा क्या मैंने नहीं बताया है? दूसरा क्या करते उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या करते हैं और तुझको क्या पढ़ा रहे हैं हमको तुझसे मतलब है। अरे वो तो समझना है ना, और हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है। अथी पे बता देंगे लेकिन पारा चलो बोला। बताओ, ऐसे शांत रहो। हाँ तो पारा बोला बोली ना वो सही कैसे आंसर। वो तो हमको हल्ला बंद करो, पढ़ा चुके हैं ना। हाँ सर। सर हम वही न पूछ रहे थे पारा बोला नहीं है लेकिन आप फिगर पे दर्शा देंगे तो ऐसे दर्शा फिगर पर कहाँ है? अब तो अंकित का देख लिया है। नहीं कसम से वो नहीं पहले दिखा है ना? नहीं देखिए अभी अंकित का देखा, अभी तो देखिए लिए अब छोड़ो ना, उसका बता के अभी वो करो कैसा शेप क्या था है वो? मतलब वो ओम का नियम शांत जो रहो अथी ना। प्रूफ किए उस उस शेप कैसा था दिखा, हाँ तो कैसा शेप दिखा दिया? ऐसा शेप रहेगा। उसका नाम क्या है किसका? उसी ग्राफ का? इस ग्राफ का नाम और तरह कते फंसाइएगा। अरे सरल रेखा न है, सर स्ट्रेट लाइन। ओम का नियम का, इसलिए तो मैंने कहा कि अब देखो 20 मानुपाती आई, मतलब बी आई बढ़ेगा तो करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, यही ओम का नियम कहता है ना। जब ये साइन हटेंगे तो आर आता है, जिसे कांस्टेंट कहते हो। इसका जो ग्राफ बनेंगे तो बताओ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं आई को कि वाई एक्सिस पे दिखाते हैं आई को? एक्स एक्सिस पे आई को अभिवांतर ऊपर भी। ये हो आता है एग्जाम में। तो वाला किताब फिजिक्स वाला तो पढ़ रहा था, पढ़ाए है ना? सर पूरे सर। अच्छा आएगा 10वां तब पढ़ाएंगे। अभी ध्यान में आज का जो टॉपिक हम लोग का है, आज का जो टॉपिक है वीडियो बैनर कहाँ लगाते हैं ऊपर में? फुर्सत ही नहीं मिलता है उतना, वीडियो पेट जाए वह बहुत है। आप लगाइए पहले आले पहले वाला था। इसको दे दीजिएगा। पता नहीं चलता है, पता लिखा लिखा रहता है चैप्टर का नाम, उसके अंदर जाके पता चल जाएगा। चलो ठीक पहले है। लिस्ट में घुस जाइए डायरेक्ट जाकर। हाँ तो अथी कौन प्रतिरोध बता दिए? प्रतिरोध 29 नंबर में। अभी तो तुम लोग को मैग्नेट भी नहीं पढ़ा है पॉलिटेक्निक में। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस थोड़ा सा मैथ्स पर कर लो मेहनत तो फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ा देंगे ना। मतलब मैथ थोड़ा सा खुद से कोशिश करो, जब मैट्रिक लेवल तक का मैथ करने का तो फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत कर दे, ज़्यादा टाइम दे देंगे तो। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध क्या होती है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस अभी पढ़ा है, तू ओम के नियम संबंधित है इसलिए थोड़ा याद आएगा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होते हैं, जब हटते हैं तो क्या आते हैं? आर। तो भी बराबर क्या होते हैं? आर आई। तो यहाँ से भी बराबर क्या निकाल लेंगे हम लोग? आई आर, है ना। यहीं से क्या निकलता है? प्रतिरोध निकलता है। तो प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ से, प्रतिरोध बराबर भी बटा क्या निकलेंगे? आई। समझ में आएगा ना? भी बराबर आर बराबर निकल के भी बटा आई। विद्युत प्रतिरोध बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव और बटा इलेक्ट्रिक करंट। ओम का नियम पढ़े हो लैब करके कि खाली तू अमले छाड़ पढ़ेगा लैब करके? ओम का नियम पढ़ो तब न बुझेंगे, हैं? अरे हो लाल से पीला, पीला से नीला। बोले आएंगे न तब बताएंगे। ओम का नियम प्रूफ करके मतलब है शायद बोले वोल्टामीटर से वही पहले वोल्टामीटर से नहीं होता है, वोल्टामीटर उसके लिए रियोस्टेट भी चाहिए। रियोस्टेट देखे हो? जैसे कुंडली में लपटा होता है ना अथी पंखा सब में तार, रियोस्टेट बेलनाकार होते हैं और उसमें तार लपटे होते हैं। देखा है। और वो बहुत सटे होते हैं, लेकिन गैप होता है खाली उसमें। और एक इधर उधर करने वाला एक उसमें लगा रहता है नीली टाइप का। इधर उधर करोगे, जितना देर करोगे ना, मान लो इतना से यहाँ तक तार लपटा हुआ है और वो एगो ना टाइप का होता है, यहाँ करोगे इतना दूर तार में प्रतिरोध मरा हुआ है, बहुत प्रतिरोध लगाएंगे। ज़्यादा करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेंगे, तो प्रतिरोध घटा सकते हो, क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो।
तो प्रतिरोध घटा बढ़ा करके धारा के मान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस अनुसार से तब निकाले थे, ग्राफ पढ़े थे उस समय। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटे इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसको कहते हो क्या कहते हो, इसको कहते हो भी। तो आर बराबर क्या होता है, भी बटे होता है अभी मान लेते हैं। तो बताओ भी का भी निकाले हो ना, भी का क्या निकाले हो फिर अभी, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, आई ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर माइनस क्या होंगे 2 हो जाएंगे। तो ये वाला बात निकल गया। अब इसका सब मात्रक निकालो। देखो जो भी मात्रक होता है एस आई यूनिट इसका बताओ, एस आई यूनिट। चलो बताओ एस आई यूनिट, तुमसे पूछते हैं, बताओ एस आई यूनिट लिखाओ इसका, इससे देख करके। मीटर का सेकंड। मीटर का सेकंड राहुल बताओ मीटर का। सेंटीमीटर का मीटर। यहाँ मीटर है लिखा ली, ये तो डायमेंशन फार्मूला है, ये तो एम लिखा हुआ है। द्रव्यमान का मास का भवगर एम देते हैं। अब ना मास का ना बताओगे क्या होती है मात्रक, बताओ मास कैसा है मात्रक, केजी। लेंथ का हो जाएगा सर मीटर, टी का मतलब सेकंड जो कहेगा वही लिखेंगे सर पर लिखिए पहले मीटर का स्क्वायर, उसके बाद बीच में ऐसे लाठी वाला ये यहाँ पे नहीं ठीक है, समझ गए, ये हो दे सकता है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद आई है तो इसका क्या होता है, अति एम्पियर होगा, एम्पियर के -2। ठीक है ना, इतना बात हुआ। या इसी को देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वोल्ट, क्या होता है इसका वोल्ट होता। अब वोल्ट पर करंट क्या होंगे एम्पियर। या इज्जत से प्रतिरोध इसको क्या कहते हो, ओम कहते हो। सिंबल इसका हो गया ओम का, है ना। ये सब वाला बात हो गया। उसके बाद वो सब मात्रक नहीं होते हैं। कौन मात्रक, सीजस सब नहीं होते, क्योंकि एम्पियर का सीजस एम्पियर के ऐसा ही होते हैं ना, सिर्फ सीजस होते नहीं है। तो जब इसका नहीं होगा तो उसका कैसे होगा, मान जाएगा ना। जहाँ सिर्फ MLT आते हैं ना वहीं सीजस एपीएस हम लोग बात करते हैं, हम केस बात करते हैं। यदि इसके अलावा कोई आते हैं तो बहुत केस होते भी हैं और बहुत नहीं भी होते हैं। नहीं कर सकते केजी, यहाँ तक कर लोगे, लेकिन एम्पियर का नहीं होगा, इसलिए नहीं होंगे। सब होगा तब ना। कैपेसिटी 30 नंबर में, कैपेसिटी धारिता पढ़ोगे 12th में, है ना। कैपेसिटर के बारे में अभी नहीं है पढ़ना। कैपेसिटी बराबर होता है चार्ज बटे पोटेंशियल, आवेश। चार्ज बटे क्या होता है पोटेंशियल। चार्ज का IT, चार्ज क्या होंगे, और पोटेंशियल का विभव का भी क्या देखे हो, विभव का ML, विभव का भी देखो कहीं पे लिखे हैं विभव का, कहाँ विभव का लिखा हुआ, यहाँ है ML स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर, सबको ऊपर ले जाओ, ऊपर जाएगा एम के पावर क्या होंगे कैपिटल एम है ये, अरे -1 होगा ना, -1 हाँ, एल के पावर क्या होंगे -2, माइनस का 2। उसके बाद टी के पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ टी के पावर 1 है -2 है ना। -3 कैसे, 3 1 4 हो जाएगा ना। -4 कैसे जी, प्लस माइनस ऊपर जाएगा प्लस होगा, 3 1 4 हो जाएगा ना। आई पावर फिर -1 है, ऊपर जाएगा तो 1 है, देखे कितने हो जाएंगे 2, आई 2 स्क्वायर हो जाएंगे। आई क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। ये वाला बात हो गया, ठीक है ना। चलो बात करें SI मात्रक का। SI यूनिट का बात करो, SI यूनिट का बात करेंगे। चलो बताओ क्या होगा SI यूनिट, मास का। अब की बार संतरा, अब की बार लिखाओ, बताओ। यहाँ सीखा ना, यहाँ लिखाओ, इसका लिखें हाँ उसी का ऐसा मात्रक लिखाओ ना। ये कौन फार्मूला है, यूनिट आती कोनो होगा मतलब फार्मूला है ना कोनो, चल होगा। इसको देख करके बताओ इसका ऐसा मात्रक क्या होंगे। देखिए केजी -1 इसके बाद लेंथ का हो गया सेंटीमीटर की फीट सेंटीमीटर ठीक है। अरे कुछ हो तो कहा ना, लोग तीनों क्या करने कहा लिखाओ। सेकंड, हाँ घंटा नहीं दे सकते हो टाइम का, काहे सेकंड होगा अच्छा होगा, ठीक है। सेकंड के पावर 4। उसका तो बताओ, यही क्या आई है लाठी बाबर का बड़का वाला आई, आई का क्या होंगे एम्पियर स्क्वायर। चलो अब या अब बताओ आवेश का क्या होता है कूलम्ब, पोटेंशियल क्या होते हैं वोल्ट। कूलम्ब पर क्या होंगे वोल्ट होंगे। 29 30 31 काइनेटिक एनर्जी
गतिज ऊर्जा एग्जाम आता है क्वेश्चन देखना, कहेगा किसी वस्तु की वेग को कर दिया गया दुगुना, दुगुना, आधा कर दिया मास को, अरे तो बहुत गतिज है। ऊर्जा क्या होंगे? काइनेटिक, पोटेंशियल, ये दोनों आता है खूब ना? आता है। तो जब चैप्टर आएंगे तो भूल जाएंगे तो याद दिला देना, चीज बताना था। सर ये ये सब का कैसे भूल चैप्टर सकते डिटेल हैं? से पढ़ाइएगा। हैं? इसका ये सब का ये सब चैप्टर भी चैप्टर अलग है। है। हाँ, ये सब चैप्टर अपने आप में है, ये सब अपने आप में चैप्टर है। समझ जाए, टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक हैं जिस पर घंटे भर क्लास हम लोग लेंगे। अभी अभी सिर्फ उसके बारे में थोड़ा अथी ले लो, समझ क्या जाएगा सब ना? आगे अथी करना। नहीं तो छोड़े देंगे, बना लेना अपने से। नहीं ना थोड़े अच्छे। पढ़बो की है तो ये निकल जाता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसी वस्तु का वेग कर देंगे दुगुना, गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। पूछो उससे। आधा कर देंगे वेग तब। आधा करेगा हाँ, तो 1/4 गुना हो जाए 1/4 बन तो क्या क्वेश्चन इतनी थोड़ी है ना। तो और है। ए सर वैसे बोल दिया था, हम उस पे बोल दिए, कुछ नहीं था। शिवम को तो सब पते हैं, तो तब तुम लोग शिवम से पूछता भी होता नहीं क्या है है गतिज ऊर्जा? पहले तू बोलो तू। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा पढ़ेगा आगे। पहले होता क्या वो काइनेटिक बोलो, एनर्जी, तब उसका कैसे सूत्र काइनेटिक बोलना इस था। एनर्जी। गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं जब वस्तु को क्या हो, गति हो, उसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी उसको कहते हो। रेस्ट में कोई एनर्जी होगा? स्थितिज ऊर्जा अब ये भी क्वेश्चन आता है, उड़ता हुआ पक्षी के पास कोई एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है सर ये। एक दिन छत पर बताए दिए हाँ सतिया क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगे? हाँ हाफ mv²। चलो शांत रहो, अभी गलती कर दो, काफी चीजें बताएंगे जाएंगे तो वहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv², तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। स्क्वायर होंगे। चलो बताओ, हो गया सर भी मैं सोच 1/2 का डायमेंशन फार्मूला क्या होंगे? केजी की मीटर, तू बताओ। -2 याद है? डायमेंशन लेस। लेस होगा। कल लिखे वो किए थे। संख्या का बोले तो कोई भी नंबर हो, एनी रियल नंबर, रूट में हो, कुछ हो, यस सर। साइन थीटा कोस थीटा हो, ऑग हो, लॉग हो, फॉग हो, सबका क्या होते हैं? डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होते हैं। मात्रकहीन और क्या होते हैं? बीमाहीन, वस्त्रहीन है ये, इसका कुछ भी नहीं होगा। एक बार राहुल क्या बोला जानते हैं सर? क्या? -2 बोला, उसको 2 ऊपर ला, ऊपर 2 कर। पर पावर -1 होगा, वैसे नहीं होगा। 2 -2 डायरेक्ट बोल दिया हूँ। 1/2 को लिखेगा ना सर, 2 पावर -1 होगा, नहीं -2 बोला। कुछ तो कहा ना, आखिर मैंने तो लगाया है ना जी, लोग तो नहीं क्या मैंने से लगाया है, हैं? आखिर मैंने तो लगाया है, तूने धर लिया राहुल, तो नहीं धर पाएगा। वो तो कहेगा 4 फर कर बोल रहा है। तो देखो इतना तो आपको लिखे हैं कि पेज नहीं उखड़ता है, की तो पता कहता है है कार्बन उधर नहीं नहीं, इसमें सट रहा है ना, तो प्रेशर कारण सकते हैं इसमें। चलो ठीक है, तो इसका कुछ होंगे नहीं होंगे, किसका? मास का मास का होंगे। मास का क्या होता है? भावगारम। वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे समय, विस्थापन दूरी है, एल बटे एल टी पावर -1, तो एल स्क्वायर और टी के पावर -2, ये होगा ना इसका एल टी पावर -1। और ऊपर में क्या लगे हुए हैं? स्क्वायर। एल स्क्वायर टी पावर कितने होंगे? -2 होंगे। बोलो कोई दिक्कत? ये किसका निकल गया? अच्छा, ये किसका और होता है डायमेंशन फार्मूला? याद करो। इसका सर हाँ, एग्जाम में यही आएगा क्वेश्चन। कार्य का भी होता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, कहेगा कि निम्न में कार्य का डायमेंशन फार्मूला जो होते हैं और किसका होते हैं? गतिज ऊर्जा 2-4 का ऑप्शन में रहेगा, तो ठीक किसको लगाना है? गतिज ऊर्जा। अच्छा, वो कब बनेगा? जब सबको निकालने के लगेगा फटाफट, तब ना तुरंत निकाल लोगे 1 मिनट के अंदर, तभी नहीं तो 5 मिनट लग जाएगा निकालने में ही। तो सब चीज़ याद होना चाहिए। एनर्जी का भी यही है, हाँ, किसका? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले हैं। नहीं होता है। निश्चित ऊर्जा का उसका होता है mgh होता है। तो मास का अभी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद होंगे। पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखे हुए? पोटेंशियल एनर्जी हाँ लिखे हुए हैं ना। हाँ यही होते हैं, मैंने उसका टिपा -2 ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझ में आ गया ना? तो उस चीज़ को रखना है ध्यान में, कई बार पूछ चुका है इसीलिए। चलो बताओ, ऐसा मात्रक बताओ। ऐसा मात्रक पवन बोर्ड पे पढ़ेगा, बोर्ड पे पढ़ेगा। आप क्या बार बोलिएगा हमको कहा था, हमको 4-5 दिन तक भूल जाएंगे तब फिर कोनो बात नहीं है, 4-5 दिन तक याद रहेगा। कौन कौन बोला बोर्ड पे पढ़ेंगे? बबल बोला था क्या? उतने बोला होगा, वही सब बोलो। है उन्हें कहा होगा, वो तो ईमानदार है कि तू कह रहा है। हम नहीं कहते, तो तुमको किसको पढ़ने का मन है? जो पढ़ाए उसी को।
चलो ठीक है, यहाँ कुछ बोल लेता है पवन सर। जो मन में हो करो। हाँ, हम तो सोचे गांव समाज को 1 घंटा सेवा कर देंगे। कर देते हैं। ये लोग कहा देना कि नहीं कोई चाहता नहीं है, 12 वाला हाँ कोई नहीं है पढ़ाने वाला है। पढ़ाइए नेक्स्ट सिस्टर भी है। लड़का होगा कहता है कि बोर्ड पे पढ़ाइए, और तू कहेगा वो की लिखल है। 1 घंटा तुम देखे के लिखेगा, 2 सवाल घंटा और खींच लेगा, दिन खेपा जाएगा। और दिन खेपना हमको पसंद नहीं है, काम करने करो, दिन मत खेपो। पढ़ाइए प्रैक्टिस हो जाएगा तुरंत, तो मिटाते जाइएगा, लिख लेगा। नहीं होगा इन लोग को। अब गुड्डू गोल्ड सब ऐसा स्टूडेंट आ जाएगा तो क्या होगा हम? देखो मेन बात है कि सुनो ना, विद्यार्थी देखो मेन बात होता है क्या हम बताते हैं। थीन पे क्या करवा रहा, अगले बार जब पढ़ा होगा ना, थीन को फेंक दिया होगा इधर उधर, इसीलिए करवा रहा है। हम क्या बताते हैं, डेली शांत रहो, हल्ला बंद करो, डेली का काम करो, डेली जा करके, तभी समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। और कम से कम 3 यहाँ पढ़ते हो 2 घंटा, तो उसमें 1 घंटा और लगा दो, उतना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। एक सब्जेक्ट को जितना घंटा 1 घंटा पढ़ते हो कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तब इस प्रकार से कंट्रोल होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि थीन का लगाते हो, स्टिक फाइल ले लो, उसमें लगाते हैं डेली, ऐसे ग्रुप में भेजवे करते हैं, डेली कम में जाकर उसको लिख दिया करो सबको। 2 पन्ना था ही, मान लो 3 पन्ना, जो तुमको यहाँ टाइम दे रहे हैं, मान लो बोर्ड लिखने का बचा रहे हैं, वही टाइम जा करके उसी वक्त खाना खाने के बाद घर पर लिख लिया करो। तो क्या गड़बड़ाएगा? कभी नहीं गड़बड़ाएगा। हम कोनो अभी साल भर वाला सल्ला भर थोड़े पढ़ाते हैं, साल भर बैठ के पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आराम आराम जा रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 महीना हम आए हैं और तुम भी 2 महीना पढ़ने के लिए हो। 2 महीना पढ़ लो, तुम भी ठम जगह लग जाना, हम अपना ठम जगह लग जाएंगे। हम कहाँ तू कहाँ है, तो वो चीज़ है। चलो ऐसा मात्रा की बात करते, चलो अब की बार सही लिखाना। चलो बताओ ऐसा मात्रा की गलत न बताना, सिखा के छोड़ेंगे। लिखाओ, क्या कर रहे थे बोल दो, लिखाओ न जल्दी। मास का केजी, लेंथ का मीटर, स्क्वायर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर -2 हो न गया। इक्वल दे भी सकते हो, तब माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, या ऐसे कह सकते हो केजी मीटर स्क्वायर, क्या कह सकते हो पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया ना? क्योंकि 11th में जो पढ़ते हो ना, उससे लंबे लंबे सवाल हैं, थ्योरी भी थोड़ा बड़ा बड़ा है। वो डिटरमिनेंट 2 बनाएंगे तो 3 को मतलब मेरा समाप्त हो जाएगा पेज, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। वैसे यदि पढ़ना होगा तो अगले बार देखो, अलग यूट्यूब चैनल यदि पढ़ते हो तो सीरियली नहीं मिलेगा। वो हाई फाई बात करते हैं, समझ में ठीक नहीं आएगा। हमने सेमेस्टर वाला पढ़ाया हुआ है, डिप्लोमा देखना, लगभग 60+ लेक्चर हुए हैं उसमें, वो सीरियली हैं। और वो क्लासरूम के लेक्चर है, हल्ला उतना नहीं हुआ है, समझ में आ जाएगा। बोर्ड के लेक्चर है तो उससे पढ़ सकते हो। करीब 30 से 35% सिलेबस कवर किए हैं उसमें, इंटर का बहुत पढ़ाएं, लेकिन उतना डाला नहीं हुआ है, बहुत नहीं डाले हैं, बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं। 12th के मैथ इंटीग्रेशन से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक मिलेगा वहाँ पर। इंटीग्रेशन से 3rd सेमेस्टर पढ़ने के लिए है, उतना कवर हो जाएगा सिलेबस, उतना पढ़ सकते हो। 10-15 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का भी है, 4-5 दिन पढ़ाए थे, जितना नहीं दिया बैच बंद कर दिए थे, तो वो भी वहाँ से पढ़ सकते हो। बोर्ड वाला है, लेकिन समझ में आ गया ना? चलो इतना हो गया। अच्छा चलो आगे बात करते हो। ये बात कर लिए। या काइनेटिक एनर्जी को मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है इसका मात्रक? जूल होता है। इसका मात्रक जूल भी होता है। जूल किसका होता है? और कार्य करने की दर को क्या कहते हो? वर्क बराबर क्या होता है फार्मूला? वर्क बराबर होता है कार्य। वर्क फार्मूले तो पूछ रहे हैं, कार्य का क्या होता है फार्मूला? बल गुना विस्थापन। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़े थे? W बराबर सब खा पी के बैठ गया। याद क्यूटीन होगा। VIT ठीक है। तू VIT कहीं पढ़ाए थे? हाँ पढ़ाए थे। W बराबर क्या था? क्यूटी था सर। VIT था। W बराबर H बराबर I² पढ़ाए थे। हाँ। कौन लॉ है वो? वो है सर जी, जूल्स लॉ है, हीट लॉ नहीं। उसमें पर आप काम करते हैं, जूल्स लॉ है। रिवाइजिंग करते रहो, ठीक रहेगा। तो ऐसा मात्रक हो गया, ये वाला जूल हो गया। या इसका CGS मात्रक, CGS मात्रक केजी है तो सेंटीमीटर। रखो ना, अभी कॉपी लेना चाहते हो? ये सब तुमको पढ़े हुए करेंगे, टेंशन कर लेते। इससे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं हम की बार, कॉपी मिला लेना। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? अर्ग कहेंगे। अर्ग भी होता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का। FPS यूनिट।
अच्छा, अर्क किसी और का पढ़े थे? एक और किसका पढ़े थे? अरे कार्य का CGS होता है। FPS मात्रक। ग्राम है तो यहाँ क्या होंगे? पाउंड। सेकंड में क्या होंगे? फीट होगा सर, फीट स्क्वायर। और टाइम है तो सेकेंड होगा। सेकंड स्क्वायर। FPS से नहीं होता है। उसके बाद पढ़ो, अब छोड़ दीजिए देखो सर। किसका किसका सेम होता है। यहाँ लिखल है जो हीट का होगा सब बात वही किसका होता है? हीट का। हालांकि हीट का ऐसा मतलब किसका क्या होता है? हीट का ऐसा मतलब हीट का झूले होता है ना, समझ में आ गया ना? अच्छा तू बता, कैलोरी किसका केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन सर ताप का। और कैलोरी कैलोरी उष्मा का है, उष्मा का कैलोरी है। उष्मा कौन मात्रक है? उष्मा CGS मात्रक। उसमें कैसा मात्रक? जूल है। समझ में आ गया ना? हीट का और एनर्जी का और वर्क का CGS में डिफरेंट हो सकते हैं। तीनों का डायमेंशन एक के होते हैं। ML स्क्वायर टी पावर क्या होते हैं? -2 होते हैं। हीट पढ़े हो ना, एनर्जी भी पढ़े हो, और क्या पढ़े हो? ABC किताब है ना तुम लोग के पास 11th का? नहीं सर, हमें व्यवस्था कर लेना कहीं से न्यूमेरिकल के लिए। व्यवस्था हो गया है, क्योंकि चाप सर मारे हैं। कहाँ है? हो गया है, कर लिया। हीट एनर्जी वर्क का डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। अभी किनेटिक एनर्जी देखिए है ना, ML स्क्वायर। एनर्जी कोनो हो लगभग सबका, लगभग नहीं होते हैं ही सेम ही होते हैं एनर्जी कोनो। काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का सेम होते हैं। उसके बाद चलो प्लांक्स कांस्टेंट्स लिखे हैं, बदलो। सर ना बंद प्लांक्स कांस्टेंट 33 नंबर। कहीं का आया था प्लांक को उसको। हाँ सही तरह से दिखा लिया। प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है पता है ना? वो याद कर लेना, लिखा है केमिस्ट्री में। क्या प्लांक्स कांस्टेंट भी इम्पोर्टेंट है। LDC क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था? LDC का लगभग किए 50-60 हो। सब बन गया ना? सब बना दिए इधर। एको प्रॉब्लम नहीं तो पूछते नहीं सर अभी आके। प्लांक्स कांस्टेंट अरे सब बनेगा, ध्यान से पढ़ेगा ना। वो लग बहुत चीज कवर, कुछ चीज ही पढ़ना पड़ेगा बाद में तुमको 11th इंटर लेवल के एग्जाम में। SSC LDC एक के हुआ तो लाओ बुके पे लिखा था एनर्जी SSC LDC। अपॉन होते हैं फ्रीक्वेंसी। ओकरा लिए ग्रेजुएशन करते हैं कि तब फ्रीक्वेंसी को कहते हो कोई F, कोई इसको क्वेश्चन पावर नहीं नहीं, हाँ लैम्डा भी कह देते हैं। F या क्या कह देंगे? लैम्डा कह देते हैं। स्मॉल f इंडिकेट करते फ्रीक्वेंसी को। पढ़ा चुके हो इसके बारे में? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पढ़ा है ना फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है? अच्छा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। हाँ 1/टाइम मात्रक क्या था फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज। हम लोग किस, अच्छा एक चीज़ और आया याद, जैसे जब भूकंप होती है ना तो वातावरण में किस गैस का परसेंटेज बढ़ जाता है? रेडोन गैस का। रेडोन गैस जो निकलता है। भूकंप से सावधानी के लिए एगो है, यही रेडोन गैस है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। और बताए थे 20 हर्ट्ज से कम को जानवर ही सुन पाते हैं, हाथी ऊँची सब सुन पाता है ना? इसीलिए उसको पहले पता चलता है। इसी के पीछे रीजन और कोनो रीजन नहीं है। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग किस फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं ये बोलेगा? सुनते हैं सुकते सुने क्या आता है सब। गया वाल है बात कुछ करे तो कहीं और हो। फ्रीक्वेंसी को सुनता है कोई? सुने हो क्या कि सुनता है? हे पवन हमको दांत करा दिया सर। जैसे किसको? हीलियम को। चलो राहुल बताएगा हम लोग किस फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। हैं? किस फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं? 20 हर्ट्ज से कम वाला। ऊपर वाला जानवर है क्या? नहीं सर, ऊपर वाला। कहाँ तक? 20 करोड़? नहीं सर, 20 अरब? 20,000। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को जो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? और भूकंप जो होती है वो होती 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको जानवर सुन पाते हैं। जिसके बड़े बड़े कान है वो सुन पाते हैं ठीक से। देख तो गणेश जी के बड़ा कान है, सवाल लगा कुछ बोल रहा है, देखना गणेश लीला में समझ में आ गया ना? क्योंकि वो उसका कान हाथी का लगा हुआ है ना? तो वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं जानवर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं। कब निकलते हैं? विद्युत चुम्बकीय के तरह जब भूकंप होती है उस समय, क्योंकि धरती का अर्थ क्रस्ट का प्लेट आपस में क्या टकराती है ना, टकरा कर वेव क्रिएट होते हैं, है ना? अंदर में रेडोन गैस है। रेडोन शांत रहो, रेडोन गैस भारी होते हैं काफ़ी। भारी होने के कारण धरती के अर्थ क्रस्ट नीचे दब जाते हैं। जब धरती का जहाँ लेयर कमजोर हो वीक होते हैं पोर्शन, वहाँ फटेंगे तो बाहर आएंगे। तो वायुमंडल में रेडोन गैस होती नहीं है। एकाएक रेडोन गैस वायुमंडल में बढ़ जाएगा तो रेडोन डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा रेडोन गैस वायुमंडल में बढ़ चुका है, ठीक है, को बढ़ चुका है तो ना बात, इस मतलब भूकंप आने वाला है।
और ये कुछ सेकंड पहले ही होते हैं, कुछ मिनट पहले, तुरंत नहीं कि 2 घंटा पहले पता चलेगा। रेडोन गैस महासागरीय तली से निकलेगा। हाँ, वहाँ से निकलेगा, जमे वहीं नीचे नीचे ही रहते हैं ना, दबे हुए रहते हैं, तो वहाँ से निकलते हैं, समझ में आ गया ना। और जहाँ की अर्थ का प्लेट जो है ना वीक होता है ना, कमजोर, कम थिकनेस, वहीं जनरली उसी एरिया में भूकंप पाया जाता है। जनरली ये समुद्री एरिया समय होते हैं, हाँ, समुद्री में बहुत कम होता है थिकनेस। समझ में आ गया ना, इसी कारण से। चलो बता दिए ना, तो पहला क्वेश्चन याद है, बता दिए, पहले बताएगा, कल बता भी चुके थे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडोन की मात्रा बढ़ जाती है। और तुमको पता है कि वायुमंडल रेडन गैस मिलता नहीं है, सबसे अधिक कौन गैस मिलता है सबसे अधिक इसमें सर वायुमंडल में? आर्गन मिलता है। आर्गन क्रम बताए थे, सबका लिस्ट दिए थे कल। ये बात होती है। कौन वेव निकलता है? कौन इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है उसका? 20 से कम। हम लोग सुन पाते हैं? कौन सुन पाता है? इसीलिए उसी को पता चलता है, पहले नहीं सोचना कि भगवान ने। चलो आगा। तो भूकंप आने से पहले जानवर का अजीब व्यवहार, 10 मिनट में अजीब व्यवहार करेगा, उछल कूद के कमरा से बाहर निकल जाएगा, बोल जाना खतरा है, मन रहा, भागो, फिर खाली कर दो। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स नियतांक, एनर्जी बेटा क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होते हैं। चलो एनर्जी का भी क्या पढ़ा? ml² T की पावर क्या पढ़ा? -2 पढ़ा ना। उसके बाद बताओ फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T बोले, और टी के ऊपर टी पावर क्या होंगे? -1 होंगे। टी पावर क्या होंगे? -1 होंगे। टी पावर क्या होंगे? अच्छा चलो ठीक है, ऊपर ले जाओ। टी पावर क्या होगा? ml²। टी की पावर क्या होंगे? हैं? अरे ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, घट जाएगा। हाँ सर घट जाएगा। ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो -2 + 1 -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। फार्मूला को रट भी सकते तो रट लेना फार्मूला को, और उसके बाद आसान हो जाएगा काम। आगे चैप्टर पूरा आसान हो जाएगी। सूत्र याद है ना? अगर हम निकल तुम निकल सब बनेगा बढ़िया से। सब का इस्तेमाल लगभग 2-4 के सब का इस्तेमाल होबे करता है, इंटेंस में भी सबका इस्तेमाल होगा, समझ में आ गया ना। चलो SI मात्रक, पूछता पॉलिटेक्निक में। हाँ डायमेंशन ने पूछेगा। प्लस कांस्टेंट की वैल्यू कितना है तो पूछेगा, बतेबो कितने 11th में कितना वैल्यू होता है, जाकर देखो, याद नहीं है हमको। शायद प्लैंक अच्छा चलो कंप्यूटर लिख देते हैं। सर वही ना कक्षा का तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए बताया, 94 67 10 ऐसे कुछ बताया, बता देते हैं। याद नहीं हमको सही। 6.67 10 के पावर ऐसे कुछ है, माइनस ऐसे कुछ है वैल्यू, 24 होगा शायद, देखो न देख लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है ना 27 है, 34 है, हाँ वही है। तो इसका जो वैल्यू है ना प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं 6.625 गुना 10 के पावर -34 जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड है, जूल सेकंड है। यही पूछेगा अदर मात्रक में, H बराबर 6.625 10 के पावर -27 अर्ग सेकंड पूछेगा, समझ में आ गया ना? याद कर लोगे, ठीक है ना? MBR बराबर इन्हें से 2 पैसा आया था इलेक्ट्रॉन में, कौन संवेग जो पढ़ाए थे वहाँ पर, कौन नीचे लगा लिखेंगे? ई की लिखल है। मात्रक देखना एग्जाम में, मात्रक क्या दिया हुआ है? जूल पर सेकंड होगा तो -34 होगा, अर्ग पर सेकंड होगा तो माइनस क्या होंगे? अब बाद में की बात, दोनों में क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। 1 जोड़ा कितने अर्ग? 10 पावर 7। बहुत खूब। 27 में कितने जोड़ेगा? 34 पूरेगा। 27 में 7 जोड़ेंगे तो अब देखो 1 10 पावर -34 है ना, इसको रखो याद। सिर्फ 1 जूल बराबर 10 पावर माइनस कितना बोला? 10 पावर 7 होता है, प्लस की माइनस प्लस में होता है तो -34 में जोड़ो, -34 में कितने जोड़ेगा? 7। तो कितना होता है? घटाओ, -27 हो होता है ना, तो निकल गया। ये मत रखो याद, कौन रखो याद? सिर्फ ये रखो कि एक प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होते हैं H का 6.625 10 के पावर -34 जूल सेकंड, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ क्या होते हैं? अर्ग होते हैं। जूल किसका मात्रक है? कार्य का कौन मात्रक है? कार्य का सीजीएस मात्रक है, ऐसा मात्रक है। अर्ग उसका कौन मात्रक है? अब ये बात किए थे, SI मात्रक, SI यूनिट। SI मात्रक क्या होते हैं? पढ़ल लिखल लोग, बहुत पढ़ल लिखल लोग। और क्यों गलत मत करना, चलो लिखाओ इसका मात्रक। हाँ मास का क्या होगा? केजी। लेंथ कम स्क्वायर कौन कहेगा? हायर दो ना, उधर देख रहा है, ठीक है ना? सोच रहा है कि कहीं लेकर चले जाएंगे तो ये जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। एग्जाम के समय में क्या होता था? क्लास में फेर होता था चोरी,
लिखने के लिए मांगा और दिन से गोल हो गया, इसीलिए सावधान हो जाओ। नहीं होता था, मान लो अपसेंट होता है, देखा किसका फेर बढ़िया है, अरे करके 20 दिन क्या हुआ गायब। और रूम देखे तो ठीक है, चेंज कर लेता है। हाँ बस बस क्लासो आवे नहीं करेगा, ऊपर लिया पहले लिखना वो नहीं चाहता, तुम्हारा फेर पार तो ढूंढते रहो कहाँ है, लिखे लिखे ये सर बड़ी बहुत बढ़िया बांध होता है। कुश्ती बनाएगा तो सर। बड़ी हाँ तो सावधान रहना, इसीलिए कह दिया सावधान, तो फिर बना ले, तू बड़ा दर्द कर रहे हो, गोल हो जाएगा फिर लेते रह जाएगा तब। इसीलिए हम भी किसी को कॉपी तपी नहीं देते, मोबाइल पर ले लो लेकिन कॉपी तपी नहीं मिलेगा। ए सर ई कता बढ़िया होना तेरे को बना के दे दियो ना हमरो तो रखबे। तब दिया 2-4 लिखोगे? केमिस्ट्री हम जोन को खोज रहे हैं लिखने के लिए, ए सर हमको रुपया कोई मिल देंगे, नहीं रहा इसको है, रुपया देंगे। हमको जोन से लिखने वाला, हमको ढेरी चीज लिखवाना है उससे। कितना लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर क्या होंगे, पर सेकेंड होंगे। चलो बात करो, शांत रहो जब। CGS यूनिट्स बताओ, तो केजी है तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बस पर सेकेंड। उसके बाद FPS यूनिट, ग्राम है तो पाउंड होगा ना, हाँ सर। पाउंड फीट स्क्वायर पर उसके बाद है सेकेंड। चलो उसके बाद 34 नंबर में वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा। लंबाई है तो सीधा एल होगा, मीटर होगा ना, क्या होगा इसका सिर्फ? एल क्या होती है वेवलेंथ? जो अथी होता है जैसे वेव जा रही है ना, हाँ सर, वेव जा रही है तो ये क्या होगा, इसको क्या कहते हो? वेवलेंथ कहते हैं सर। इसका नाम क्या है? ट्रफ की क्रस्ट, और नीचा का, और याद करने को बोले थे पहले सी की पहले टी, पहले ऊपर सी तब क्या आएगा? दोनों के बीच के दूरी को हाँ इसको क्या कहते हो? तरंग दैर्घ्य। या यहाँ से यहाँ तक एक वेव की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ हुआ, लैम्डा हुआ, है ना। अब यदि बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो लैम्डा क्या होते हैं? ये लैम्डा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, बीच की दूरी को λ/2 वेवलेंथ आदि होती है। बात कर चुके हम लोग ये बात कर चुके हैं अच्छे तरीक़ा से। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड कहते हो ना, क्या कहते हो? आयाम कहते हो। और ये कौन वेव है? कौन सा? ये कौन वेव है? ये कौन वेव है? ये भी भूल चुका है, छोड़ो हम भी भूल चुके हैं। है सर बोलिए ना एक बार। साउंड लाइट्स कौन, देखो मैंने कहा था LS लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कौन वेव होते हैं? साउंड एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो। छोड़ो, जब नहीं याद है तो क्या करेंगे, जोर से बोल देते हैं। ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? इसका मीटर होंगे और सेंटीमीटर, और उसके बाद फीट होंगे। हालांकि ऐसा यूनिट इसका मीटर में ही नापा जाता है, हम लोग फीट उस सब में नहीं नापते हैं। किस चीज़ को? सेंटीमीटर में। हर टच नहीं दिया वेवलेंथ को, हर टच फ्रीक्वेंसी का टच देगा। वेवलेंथ अरे लंबाई है ना, लंबाई। वेवलेंथ क्या है? लंबाई है, लंबाई के मीटर होगा ना ऐसा मात्रक। तो फिर 35 नंबर में टेंशन, तनाव। अरे दो अलग अलग, सरफेस टेंशन अलग होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, अब बटे L होते हैं। एक होता है तनाव, टेंशन। जब पढ़ाएंगे ना एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो वहाँ पर पुली सिस्टम पर आते हैं। पुली सिस्टम में क्या होती है? ऐसे मान लो है इस प्रकार से, हम लोग लैब के थे, इस पर जैसे अति खींचते हो ना नदी अति से, कुआं से पानी, तो लगा होता है ना पुल्ली, वहाँ टेंशन फोर्स लग रहे हैं, तो टेंशन यानी कि बल होती है, टी होती है, उसे फोर्स कहते हो। जो सब बात पढ़ा है ना फोर्स का, वही सब बात कहाँ होंगे? चलो बल का डायमेंशन फार्मूला MLT याद कर लिया। कैसे याद किए हो? सहरसा में कौन कॉलेज है? MLT की फुल फॉर्म, तुम लोग का सही फुल फॉर्म पता नहीं है? सही फुल फॉर्म पता है? नहीं है पता? कॉलेज का सर? हाँ पता है, मुझे पता है तुमको। MLT का फुल फॉर्म। हाँ आज तक हमें MLT कॉलेज कोनो काम नहीं। महालफुआ ट्रेनिंग कॉलेज बताए थे ना, उसका नाम है सर। जानकारी की लड़का सब रखा है।
ठीक है चलो उसके बाद किया है वही है 36 नंबर में MLT कॉलेज में नाम नहीं लिखाना खूब चाहिए, वाईफाई गड़बड़ यूज कॉलेज किए है। हैं सर, फ्री का वाईफाई रोज गड़बड़ कॉलेज है किया है रोज आती है। सर, पोटेंस लिखल शांत रहो। नाम नहीं लिखाना इस RM में लिखाओ, स्थिति अच्छा है, स्टाफ सब अच्छे हैं, वो लोग कॉलेज के सुनता है बात को, उससे बढ़िया ऐसा नहीं था पैसा लेता है खर्च करके, नहीं देता है। ना। हाँ तो बराबर ना था MLTM नाम लिखाएंगे। ठीक है, अरे दूर हो जाता है ना, तुम लोग यहाँ से अपना गाँव से गाड़ी पकड़ोगे, तुरंत चौक पर काम करके फिर पकड़ लोगे, ऐसे नहीं पंटा में जाएगा। सर कल को MLT नहीं लिखवाइले MLT सर MLT में नहीं लिखाएंगे। हरामी आराम कॉलेज नहीं बहुत खुलता है। आता है, जल्दी जाता है, दिमागो इसमें स्टूडेंट काम के के लिए 25 कर बहुत देता है। ये सर MLT में नहीं लिखाएंगे नाम, आए MLT में नहीं लिखाएंगे। लिखा जान सकते मार हो, देगा। लेकिन जान मार देगा MLT को। मतलब छोड़ दें भाग। परेशान बात RM में लिखाना परेशान नहीं होगे। RMA में ठीक है। ठीक समझ में आ गया ना, शांत रहो, आगे पढ़ो। टीपी अरे कॉलेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, शांत रहो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा MGH क्या होते हैं? MGH होते हैं। मास कायम, देखो जी भी त्वरण है, जैसे त्वरण का A होती है ना, वो तो फोर्स बराबर वाला त्वरण है, ये A है ना। तो G का क्या होंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, तो मीटर है तो उसका क्या होंगे? LT के पावर -2। LT की पावर क्या होगा? हाइट है तो एक प्रकार का दूरी ही है, दूरी ही है तो उसका क्या होंगे? L होंगे। LL क्या होंगे? ML स्क्वायर T की पावर -2 निकल गया। ML स्क्वायर T की पावर क्या निकला? अब सब बात निकालो, वही वाला बात, जो काइनेटिक एनर्जी होंगे वही सब बात किसका होंगे? पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी होंगे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात होते हैं। चर्चा करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करेंगे तब। बाला घूर्णन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ाएंगे। बाला घूर्णन 36 नंबर में, बाला घूर्णन टॉर्क ऐसा यूनिट, वही बात है, वैसा यूनिट। मास का क्या होंगे? केजी मीटर स्क्वायर क्या होंगे? पर सेकंड स्क्वायर होंगे। उसके बाद सब निकाल लेना। टॉर्क बाला घूर्णन, बाला घूर्णन, बाला घूर्णन बराबर होता है फोर्स इनटू लीनियर डिस्टेंस। लीनियर टॉर्क क्या होते हैं? ट्विस्टिंग फोर्स होते हैं। कोई बॉडी को ऐसे ऐसे फिक्स कर दो, इधर है ना, ऐसे फिक्स कर दो, ऐसे अमेठी हो, वो क्या होते हैं? आएंगे तब बताएंगे। बाला घूर्णन होते हैं फोर्स इनटू लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस तो फोर्स का MLT की पावर क्या होंगे? डायग्राम सब लाएंगे तब ऐसे समझाएंगे। MLT की पावर -2, और डिस्टेंस से कोनो दूरी है तो उसका L होगा सीधा। तो ML स्क्वायर T की पावर क्या होंगे? इसका वही होता है। हाँ तो हो गया, तो हम क्या करेंगे? बाला घूर्णन का भी वही होते हैं, बहुत का होता है, इसलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। इसी जगह क्वेश्चन ML स्क्वायर T की पावर -2 पर ही बनते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, बाला घूर्णन। चलो उसके बाद इसका ऐसा यूनिट बात करो, बाला घूर्णन का ऐसा यूनिट तो क्या होंगे? मास है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चलो उसके बाद इम्पल्स का, इसको निकाल लेना, उसको छोड़ भी दिए हैं, निकाल सकते हो ना। CGS इसका निकालना होगा। CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या होंगे? सेकंड स्क्वायर। इम्पल्स फोर्स गुना टाइम पीरियड। देखो इम्पल्स क्या होती है? टाइम पीरियड होती है, ठीक है। एक होगा फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। इम्पल्स IMPULSE 6 लिखे हैं, ये से लिखा कि ये से लिखा हुआ है? क्या PU होता है कि UL PLUSE होता है? हाँ सही है। सही है सर, इम्पल्स है ना, PULS सही है। आवेग जो होगा मिला लेना उसको, वो गलती है। आवेग। इम्पल्स क्या होते हैं? आवेग इतना होता है फोर्स गुना टाइम पीरियड। फोर्स गुना क्या होते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और उनको भूख लग चुका, छुट्टी देने का मन कर रहा हमको। भूख लग गया है ना? और तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म होना, जा सकते हो। आज से ई सर खत्म हो गया, फार्मूला लिखाना। फार्मूला वाला गप खत्म हुआ। अब 2-3 दिन 11 वाला पढ़ाएंगे, डोमिनिकल कराएंगे, फिर गति पढ़ाएंगे ना, उसमें आना है। अब केमिस्ट्री। तो बल का MLT के पावर -2, टाइम पीरियड का T, तो ML स्क्वायर T की पावर क्या होंगे? और पेज दे दे। -2। ये तो बस बंद होने वाली है क्लास है। अब एक एक बता, लीनियर मोमेंटम करिए दीजिए ना, लाओ ना, एक पेज और खींचिए दीजिए, आपको मन है तो दे देंगे। सर जी हाँ बताओ। 2 लाख कमाइए ना। चलो दाव को देते हैं। क्या नंबर होगा? 39 नंबर। अब की बार चला कि नहीं चला? यार प्लीज
1 लाख और की बार तो चल गया। एग्जाम निकाले लगता है दबा के नहीं लिखाया था इसीलिए ऊपर ऊपर लिख दी, ध्यान नहीं सर दिए थे। ऊपर से पूरे दाब के दीजिए। हाँ दाव कब की बार देंगे। एमएलटी करिए तो दबाएगा कैसे? एमएलटी कॉलेज लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लिखा दिया। लीनियर मोमेंटम ने लिखा है। अब की बार दबाएगा ना लीनियर मोमेंटम। एगो पेज में छेद कर दीजिए तब दबाए। ई कलम लिखेंगे तो बढ़िया लिखा है लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग। उस पर नहीं लिखा था दबा करके, इसीलिए ऐसा वही बात है, इसलिए गड़बड़ हो नहीं गया। तो फिर भूल जाइएगा। याद दिलाते रहना। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या होते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी 40 पे काटा समझ में आ गया ना। मास का क्या होंगे m, वेलोसिटी के एल टी पावर -1, तो एम एल टी पावर क्या होंगे -1। ऐसा यूनिट, एमएलटी कॉलेज बहुत फेमस है। ऐसा यूनिट। मास का केजी, लंबाई का मीटर, टाइम का सेकेंड, सीजीएस ग्राम केजी का ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड एफपीएस क्या होंगे? पाउंड होगा पहले तो। पाउंड फीट पर सेकेंड। समझ में आ गया ना। आप ही करिए मुंह। आगे पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लास्ट क्या सर? इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बड़ी तब एग्जांपल कर दिया सबका ऐसा ही सीरियस इंटेंसिटी, बहुत विद्युत सीरियस क्षेत्र की तीव्रता। पहले परसों से डर से 2 दिन 3 दिन चला रहे हैं जी सर। विद्युत क्षेत्र की। सूत्र निकालने सब हालांकि और भी है, धीरे धीरे अब जो बचल है। धीरे धीरे आ जाएगा। फोर्स अपॉन चार्ज, वो अपने से आता सिखा दें। चला दिया महीना से फोर्स अपॉन क्या होते हैं? चार्ज। फोर्स का बल में सर लाइन तो नहीं आया है। अरे क्या सर इतने ठंडा मौसम है तो यूं ना आया। चार्ज का आई टी, चलो ऊपर ले जाओ। एम एल सिस्टम ने टी माइनस 3 चेक करने -1 सर है ना। हाँ बताओ, चेक करने वाला नहीं है लेन। छू के चेक करो ना। होल्डर है इसमें, उंगली दो तो एक आदमी। राहुल अरे उसको बंद करके मास भी दो का पूरे क्या सर? नहीं लगे। केजी, लंबाई का मीटर मीटर, टाइम का सेकंड 3 गो ए पन्ना फाड़ के लाल चेक करिए जी। बस हो गया। समझ में आ गया ना। एम्पियर साइन दिया मोहर क्या? कर दिए सर। साइन ओवर कर दिए। एम्पियर दिया वो जिसको मोहर जिधर मारिए पूछना जोर है से। पूछ लो। देखते हैं बहुत पूछो अब क्या डॉट है इसमें।